ओके सो आज हम लोग को क्या पढ़ना था? असाइनमेंट 1। जैसे कि आज सभी लोगों को पता है डे 4 है। और आज जैसे कि असाइनमेंट में ऑलरेडी आप लोगों ने अपने तरफ से प्रैक्टिस किया था, बट एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्टली कैसे ये असाइनमेंट करना था। आप लोग फाइंड आउट कर लोगे कि क्या गलती आप लोग कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए असाइनमेंट नंबर 1 इसमें क्या था। सबसे पहले कह रहा था क्रिएट अ कंपनी एज बिलो मेंशन डिटेल्स, add your mobile number after the company name and like पीयूष कंपनी लिमिटेड एंड दिस वन। तो आपको जो कंपनी क्रिएट करना था वो एज इट इज करना था जैसे यहाँ पे दिया गया है। बस आपको मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे रखना था। तो यहाँ पे टैली मैंने ओपन कर रखा है। पहले मैं सारी कंपनी शट कर देता हूँ। जो भी कंपनी ओपन हुआ करे पहले उसे शट कर लिया करो और फिर जाके अपनी कंपनी क्रिएट किया करो। ये बेसिक चीज़ है जिसका सब लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपको क्या करना है, कोई नई कंपनी बनानी है, सबसे पहले सारी कंपनी जो भी पहले अगर एग्जिस्टिंग कोई ओपन कंपनी है उसे पहले क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, बेटर विल बी। फिर आप जाके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी का नाम जो रखना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पीयूष कंपनी लिमिटेड। ओके, डैश दे करके अपना नंबर मैंने ऐसे लास्ट डिजिट मैंने यूज कर लिया। एड्रेस एज इट इज जो दिया है, ज्ञानपुरम कॉलोनी, नॉर्थ हुमायूंपुर, गोरखपुर। नेक्स्ट क्या करना है, स्टेट है, स्टेट उत्तर प्रदेश रहेगा। पिन कोड दिया है। टेलीफोन नंबर कुछ नहीं, मोबाइल नंबर दिया है। फैक्स नंबर नहीं, ईमेल आईडी। वेबसाइट भी दिया है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 रखना है। तो जो दिया है सेम एज इट इज करेंगे, ठीक है। बाकी कोई और डिटेल में कोई चेंजेस नहीं है, सो सीधे कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे जीएसटी आप नो कर लीजिए फिलहाल। कंपनी क्रिएट हो गई। अगला स्टेप क्या था? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल, यहाँ पे इतने सारे फीचर्स आ रहे हैं। और अभी अभी हम लोग में क्या फीचर्स कम आ रहे थे, फीचर्स को इस फीचर वाले बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है F11। अब देखिए यहाँ पे सो मोर फीचर्स को अगर यस कर देंगे तो और फीचर दिखेंगे, इसको भी यस कर देंगे तो और फीचर्स दिखेंगे। क्लियर? अब देखिए अगला नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है अल्टर द ईमेल आईडी piyush@gmail.com। तो इसके लिए हमको पता है कहाँ पे जाना है। कई लोग क्या यहीं पे अल्टरेशन में जाने लगते हैं। यहाँ क्यों जा रहे हो भाई? आपको कंपनी के अल्टरेशन में जाना है ना। तो कंपनी के अल्टरेशन के लिए आपको अल्ट के करके कंपनी मेनू खोलनी है। यहाँ के अल्टरेशन में जाना है आपको, बिकॉज आपको कंपनी के अल्टरेशन, आपको कंपनी में अल्टरेशन करना है। हो गया चेंजेस, अब बस एक्सेप्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से। तो क्विक एक्सेप्ट मैंने कर लिया, सो मैंने चेंजेस हो गए। अब कह रहा है क्रिएट अ फोल्डर इन डी ड्राइव with your name along with your mobile number. Okay, then change the default path of data file D drive. Clear? तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं डी ड्राइव में। तो जैसे कि कहा है डी ड्राइव में एक फोल्डर, डी ड्राइव में हम पहुंच जाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव नहीं होगा तो आप सी ड्राइव में भी ये चीज बना सकते हैं। नेक्स्ट, अपना नाम और एक मोबाइल नंबर अपने, तो कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की होता है फोल्डर क्रिएट करने का। फोल्डर क्रिएट हो गया, बस का नाम सेट कर दो। जैसे मैंने अपना नाम सेट कर लिया दीपक 3115, मैंने एक फोल्डर नंबर अपना ये बना लिया। ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसको हमें डिफॉल्ट डेटा पाथ सेट करना है। अब डिफॉल्ट डेटा पाथ कैसे सेट करते हैं? वाई
है ना। डेटा मेनू में जाइए, डेटा मेनू में देखो यहाँ पे डेटा पाथ होता है। अब यहाँ पे होगा कंपनी डेटा पाथ, बाय डिफॉल्ट यही रहता है, बट इसको हम चेंज करेंगे। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, डी ड्राइव में। यहाँ पे आ गया दीपक 3115 जो मैंने बनाया था, हो गया। कंपनी का डेटा पाथ चेंज हो गया। बाहर आइए, एक बार फिर से अल्ट वाई डेटा में जाइए, और फिर से एक बार चेक कर लीजिए चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया है चेंज। तो डेटा पाथ चेंज हो गया। एक और तरीके से चेक कर सकते हो, अल्ट की क्रिएट कंपनी में भी जाके देख सकते हो। ओके, तो ऊपर देखो डेटा पाथ अब चेंज हो गया है। तो डेटा पाथ आपको चेंज करना था, हमने कर लिया। अब कह रहा है सेट अ कॉन्फ़िगरेशन इन सच अ वे दैट व्हेन यू विल ओपन टैली योर कंपनी विल ओपन फर्स्ट, है ना। तो आपको सबसे पहले करना है क्या है, ये डिफॉल्ट कंपनी सेट करना है, जैसे सबको क्लियर है। अब डिफॉल्ट कंपनी सेट करने के लिए क्या करना होगा, डिफॉल्ट कंपनी सेट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको जाके देखना पड़ेगा, आपके अपने सिंपल सा F1 एफ हेल्प में जाना पड़ेगा, सॉरी। पुराना जमाने में जब हम लोग डिफॉल्ट कंपनी सेट करना होता था, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, कंपनी का फोल्डर नंबर चेक करना पड़ता था। लेकिन अब टैली प्राइम में आपको कंपनी का फोल्डर नंबर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली F1 हेल्प में जाके कर सकते हो। तो हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे, हेल्प में, सेटिंग में, स्टार्टअप में, और यहाँ पे क्या होता है, लोड ऑन कंपनी, यस सही है। यहाँ पे इंटर करिए कंपनी टू लोड, और यहीं पे अपनी कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी कंपनी कौन सी थी, पीयूष राज, पीयूष कंपनी लिमिटेड, दिस वन। आ गया एंड ऑफ लिस्ट, हो गया। बाहर आइए, एक बार और चेक कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए हो गया कि नहीं हो गया चेंजेस। ओके, तो हो चुका है। तो ये तो हो गया, डिफॉल्ट कंपनी सेट कर लिया। अब डिफॉल्ट कंपनी को एक बार चेक कर लेते हैं। बाहर आते हैं, क्विट करते हैं, और फिर से टैली ओपन करते हैं। हो गया, तो यानी डिफॉल्ट कंपनी वर्क कर रहा है। अगला क्या है, नाउ सेट बैक ब्लैक एंड व्हाइट योर टैली बैकग्राउंड, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। F1 से ही करना है, सेटिंग पे जाना है, स्टार्टअप पे जाना है, सर डिस्प्ले पे जाना है। यहाँ होता है आपका इनेबल कलर, ऑफ कर दीजिए, हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। अगला कह रहा है क्या, शट योर कंपनी, कंपनी अपनी शट कर दीजिए, ठीक है। हम लोग अल्ट के में जाते हैं, शट कर देते हैं कंपनी, कंपनी शट कर दिया मैंने। अब कंपनी शट करने के बाद कहता है क्या, नाउ क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर कंपनी ऑन डेस्कटॉप इन अ फोल्डर। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं, उस पर बैकअप बनाते हैं। तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, पीयूष बैकअप। तो पीयूष बैकअप नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। ओके, ये फोल्डर है, तो ये फोल्डर मैंने बना दिया पीयूष बैकअप। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अपना बैकअप रखेंगे कंपनी का। तो चलिए कंपनी का बैकअप लाते हैं टैली से। तो बैकअप करने के लिए होता क्या है, अल्ट वाई बैकअप। जैसे बैकअप करोगे ऊपर देखोगे, बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ अजीब सा है। हो सकता है आपका डेटा पाथ बैकअप का सही हो, बात समझे। अगर आपका ऊपर का, आपको पता है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ क्या होना चाहिए, सी के अंदर, है ना, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डेटा में होना चाहिए। ऊपर मेरा सेट नहीं, अगर सेट रहता तो मैं ऊपर कुछ नहीं करता, लेकिन ऊपर मेरा सेट नहीं है। तो पहले तो डेस्टिनेशन पाथ मैं सही करूंगा। मुझे अपनी कंपनी को कहाँ पे लाना है, टैली प्राइम डेटा में लेके आना है। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी के अंदर मुझे पता है कहाँ होता है, यूजर्स, पब्लिक, टैली प्राइम, और यहाँ डेटा, यहाँ लेके आना है। ये मेरा डेस्टिनेशन पाथ है, समझ गए। अब सवाल उठता है मेरी कंपनी है कहाँ। यहाँ देखो, मेरी ये जो है यहाँ तो डेस्टिनी, मेरा जो डेटा पाथ है वो तो चेंज हो चुका है, दीपक 3115। यहाँ तो कोई फोल्डर है ही नहीं, यहाँ तो कोई कंपनी है ही नहीं, क्योंकि हमने जो कंपनी पीयूष बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, वो इसी लोकेशन में बनाई थी। तो आपको अपनी कंपनी मिलेगी कहाँ, इसी लोकेशन पे। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेली प्राइम के अंदर, डेटा में।
यहाँ देखिए मिल गई आपकी कंपनी पीयूष। तो आपको होश में रहना चाहिए कि हमने कंपनी कहाँ बनाया है, लोकेशन मेरी क्या थी। बाद में हमने डेटा पाथ चेंज कर दिया, है ना, लेकिन हमको पता है हमारी कंपनी कहाँ थी, टैली डेटा में ही है। तो पीयूष कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे हमने इसको एंटर किया, सेलेक्ट कर लिया कंपनी, और तो कोई बैकअप रखना नहीं है, और तो कोई बैकअप रखना नहीं ना है। पक्का सही है? क्या तुम लोग कर रहे हो? नहीं, अभी यहाँ पे ये तो सही हो गया, लेकिन डेस्टिनेशन पाथ में हमें ये नहीं रखना है, ये चीज ध्यान रहे। डेस्टिनेशन मतलब होता है कहाँ पे आप बैकअप रखना चाहते हो। तो बैकअप कहाँ रखना चाहते हैं हम लोग? डेस्कटॉप पे। कहाँ पे रखना चाहते हैं? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे जाइए। बात समझे, ये आपका क्या है, ये क्या है, ये एग्जैक्टली कहाँ पे आप बैकअप रखना चाहते हैं। ये कंपनी आपने ढूंढ ली, कहाँ से लेके आए आप कंपनी। तो चलिए स्पेसिफाई, सॉरी, डेट सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप। कौन सा कंपनी था? बैकअप, पीयूष बैकअप। तो पीयूष बैकअप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी का बैकअप बना रहे हैं। और कंपनी कहाँ से लेके आ रहे हैं? यहाँ से। कंपनी मेरी यहाँ थी ना, इस एड्रेस पे। अब एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, हो गया एक्सेप्ट, हो गया बैकअप। बैकअप जाके चेक करिए, इसके अंदर टीवी की फाइल आ गई। अब टीवी के फाइल आने के बाद अब क्या करना है? अब क्वेश्चन में कह रहा है नाउ डिलीट योर कंपनी आफ्टर बैकअप। अपनी कंपनी को डिलीट कर दीजिए। चलिए अपनी कंपनी को डिलीट करते हैं। तो हमारी कंपनी है कहाँ? यहाँ तो है नहीं। कहाँ पे हमारी कंपनी? सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेली प्राइम के अंदर, डेटा में, यहाँ पे है कंपनी। तो चलिए ओपन करते हैं कंपनी को अपने। ओपन हो गई। अल्ट के में जाइए, अल्टर में जाइए। अब इस कंपनी को यहाँ से डिलीट करेंगे, अल्ट डी। ठीक है, डिलीट कर दिया कंपनी। गई कंपनी, क्या हो गई? डिलीट हो गई। अब कहता है क्या? मूव योर फोल्डर, मूव योर बैकअप फोल्डर इन डी ड्राइव। ये फोल्डर को यहाँ से कट करो, कंट्रोल एक्स, और उठा के डी ड्राइव में भेज दो। पेस्ट कर दिया मैंने। आ गया यहाँ पीयूष बैकअप। ठीक है सर, आ गया। अब क्या करना है? अब कहता है रिस्टोर करने के लिए। नाउ रिस्टोर योर कंपनी फ्रॉम बैकअप, चेक इट फ्रॉम सेलेक्ट कंपनी। चलिए बैकअप को रिस्टोर करते हैं। तो रिस्टोर करने के लिए अगेन वाई में जाएंगे, रिस्टोर करेंगे। कहाँ रिस्टोर हो रहा है देख लो, नए वाले फोल्डर में। क्योंकि डेटा पाथ हमने क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। तो नए वाले फोल्डर में अब क्या हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है। तो यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप चाहते हो सी के अंदर, यूजर के अंदर, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो। लेकिन करना है इसी में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको रिस्टोर करना है नए वाले लोकेशन में, नया वाला लोकेशन जो आपने अभी सेट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपनी का बैकअप कहाँ है? तो चलिए सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव में पहुंच गया मेरा फोल्डर पीयूष बैकअप। इसके अंदर देखो एक कंपनी बैकअप ऑलरेडी है। रिस्टोर कर लिया। अब रिस्टोर किया तो यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि रिस्टोर हुआ कहाँ है, नए वाले लोकेशन में। कौन से लोकेशन में? नए लोकेशन में हुआ है। तो नए लोकेशन को आपको जाना पड़ेगा। क्या यहाँ पे बैकअप, यहाँ पे रिस्टोर हुआ है? रिस्टोर कहाँ किया मैंने? नए वाले फोल्डर में। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, पीयूष बैकअप। पीयूष बैकअप, नहीं सॉरी, डी ड्राइव में किस नाम से था? दीपक। इसमें आया कंपनी, ये आ गया आपका पीयूष कंपनी लिमिटेड। यही कंपनी आपकी बैकअप को रिस्टोर की हो। ठीक। और अगर आप चाहते हो, मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो सी के अंदर भी रिस्टोर करने के लिए, वहां पे भी रिस्टोर कर सकते हो। चलिए रिस्टोर वहां से भी कर देते हैं। एक मेरा रिस्टोर कहाँ हुआ है, दीपक वाले फोल्डर में, जो मैंने अपना बनाया।
और एक डिफॉल्ट जो पाथ है हमारा, डिफॉल्ट पाथ क्या रहता है हमेशा, सी के अंदर यूजर, वहां हम अगर करना चाहते हैं रिस्टोर, तो रिस्टोर पे जाइए, यहाँ पाथ चेंज करिए, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डेटा। अब हम बता रहे हैं कि हमें रिस्टोर कहाँ करना है, इस जगह पे। कहाँ से लाएंगे, डी ड्राइव के अंदर हमने बैकअप बनाया था पीयूष बैकअप नाम से। अब कहाँ पे रिस्टोर हो रहा है, अब उसी में रिस्टोर हो गया। मैं शट करता हूँ कंपनी, सेलेक्ट करते हैं कंपनी, बाय डिफॉल्ट तो यहाँ आ ही रहा है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम डेटा। यहाँ पे भी देखो कंपनी रिस्टोर हो गई, तो दोनों जगह पे रिस्टोर कर दिया मैंने, है ना, नए वाले फोल्डर में भी और पुराने वाले फोल्डर में भी। इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है डेटा पाथ चेंज करने वाला, यही है थोड़ा तिगड़म, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से हटा दोगे तो बहुत ही फ्लोली काम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपकी प्रैक्टिस कराई गई किस चीज को लेकर के, लोकेशन को भी, कि आपको क्लियर होना चाहिए लोकेशन में, किस लोकेशन पे हम बैकअप बना रहे हैं, किस लोकेशन में हम रिस्टोर कर रहे हैं, कहाँ हमारी सारी कंपनीज पड़ी हुई है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमारी कहाँ पड़ी हुई है, डिफॉल्ट डेटा पाथ नॉर्मली होता क्या है। अब ये सब करने के बाद लास्ट में आप ये काम जरूर करिएगा। आपको पता है डेटा पाथ हमने पूरा हर जगह से हिला डाला है, तो लास्ट में आप जाते समय अपना डेटा पाथ सब सही कर दीजिएगा। तो सही करने का मतलब, पहले तो कंपनी डेटा पाथ सही करने जा रहे हैं हम। बाय डिफॉल्ट डेटा पाथ क्या होना चाहिए सबको पता है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक, टैली प्राइम डेटा। तो ये डिफॉल्ट पाथ हमेशा होना चाहिए। और नीचे अगर देखोगे तो कंपनी डेटा बैकअप पाथ, बैकअप पाथ भी क्या होना चाहिए, सेम। ये भी मैंने चेंज किया था किसी टाइम पे, इसको भी सही कर लेते हैं। सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डेटा। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हो गया मेरा चेंज, मैंने वापस सब कुछ सही कर दिया। तो ये भी आपको करना था, ठीक, सब सही हो गया। दिस इज द पॉइंट। तो यही असाइनमेंट था, असाइनमेंट नंबर 1। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। एक बार जल्दी से, एक बार चाहो तो एक बार और प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 करिए फटाक से।